Hello students, today we are going to discuss about food, our basic needs. बच्चों आज हम इस चैप्टर में फूड के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी बेसिक नीड्स है। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कुकिंग फूड, बैलेंस डाइट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। बच्चों जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक स्टडिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, टॉकिंग एक्सेट्रा। बच्चों फूड जो है वो हमें एनर्जी देता है जिससे हम अलग अलग तरह की एक्टिविटी करते हैं, जैसे स्टडिंग हो गया, प्लेइंग हो गया, वॉकिंग हो गया, टॉकिंग हो गया। ये सब कैसे करते हैं हम? फूड जब हमें एनर्जी देता है उस एनर्जी के से हम ये सब एक्टिविटी करते हैं। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड हमारी बढ़ने में सहायता करता है। इट कीप्स अस फिट एंड हेल्दी। ये हमें फिट और हेल्दी रखता है। वेयर डू वी गेट दिस फूड फ्रॉम? हमें ये जो फूड है वो कहाँ से मिलते हैं? वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें फूड प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। Look at the picture given below. It shows different food items which are essential for our growth and development. बच्चों नीचे आप देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। जो जो ये फूड आइटम यहाँ पे दिखाए गए हैं वो हमारी ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए जिसका आपको आंसर देना। आप पहले इस पिक्चर में सारे फूड्स को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 2 फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो यहाँ पे पिक्चर दिए हुए इसमें से 2 ऐसे आइटम बताइए जो हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल से क्या मिलते हैं? इसमें देखिए मिल्क है, एग है, मीट है, ये सारे हमें एनिमल से मिलते हैं। तो यहाँ पे कोई भी 2 आइटम यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे एग हो गया, मीट हो गया। कैन यू नेम 2 फ्रूट शोन इन द पिक्चर? यहाँ पे इस पिक्चर में 2 फ्रूट जो दिखाए गए हैं वो बताइए। यहाँ पे मैंगो बनाना लिख दो या चेरी बनाना लिख दो, कुछ भी। ठीक है। नेम 2 वेजिटेबल शोन इन द पिक्चर। 2 वेजिटेबल, ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो। ठीक है। विच ऑफ वेजिटेबल शोन अबव कैन बी ईटन रॉ? यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ वेजिटेबल ऐसे हैं जो हम कच्चा खाते हैं। कौन से हैं? कैरेट और रेडिश। ठीक है। नेम 2 वेजिटेबल विच आर ईटन आफ्टर कुकिंग। 2 वेजिटेबल जो हम पका के खाते हैं, जैसे पोटैटो हो गया, टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ये सब हम पका के खाते हैं। ठीक है। नेम 2 फूड आइटम्स यूजफुल बिल्डिंग योर बॉडी। आपकी बॉडी को बिल्ड करने के लिए कौन सी फूड की ज़रूरत होती है? आप बताइए। एग हो गया, मिल्क हो गया, फिश हो गया, ये सब हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए ज़रूरत होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पोषक तत्व होते हैं बेटा वो अलग अलग तरह के होते हैं। वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। दे कंटेन सम इसेंशियल सब्सटेंस दैट आवर बॉडी नीड्स फॉर परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। हम अलग अलग तरह के फूड खाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए ज़रूरत होती है। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इस सब्सटेंस को, जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी एज दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी। जो न्यूट्रिएंट्स वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारे बॉडी के लिए, जो हमारे बॉडी को की ग्रो के लिए और हेल्दी रहने के लिए में हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ एंड आल्सो हेल्प इन रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज़। ये हमारे बॉडी को अलग अलग तरह की बीमारियां जो होती हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करते हैं। डिफरेंट फूड्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग फूड में अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो अलग अलग तरह की से हमारी हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। न्यूट्रिएंट्स जो है वो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। सबसे कैलोरीज इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन फूड। बच्चों यहाँ पे ये जो हम फूड खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है उसको हम कैसे मेजर करें कि कितनी एनर्जी मिलती है? तो जो कैलोरीज है वो मेजर करने की यूनिट होती है।
एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, सबसे पहला हम कौन सा पढ़ेंगे, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी वेरी क्विकली टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को बहुत ही जल्दी तुरंत एनर्जी देता है। पीपल लाइक लेबर्स, फार्मर्स एंड स्पोर्ट्समैन डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। जो पीपल जैसे लेबर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, ये सब बहुत फिजिकल वर्क करते हैं। सो दे नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड दस रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च और शुगर कंटेन करता है। Chief sources of carbohydrates are fruits such as banana, mango, apple, vegetables such as potato, sugar beet and cereal like wheat, rice, ज्वार and maize। जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मेन जो सोर्सेस होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट्स से, जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, शुगर बीट हो गया, सैरल्स जो अनाजें होती हैं जैसे वीट, राइस, ज्वार, मेज, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इफ़ वी टेक लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी विल गेट टायर्ड वेरी सोन। यदि हम बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो हम बहुत ही जल्दी थक जाते हैं। बट टेकिंग टू मच टू कार्बोहाइड्रेट्स विल मेक अस फैट। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं तो क्या, वो हमें मोटा बना देता है। आवर बॉडी आल्सो रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ फैट्स प्रोवाइड अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे बॉडी को फैट्स की भी, कुछ अमाउंट में फैट्स की भी ज़रूरत होती है जो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। देयरफॉर ओनली अ लिटिल अमाउंट ऑफ इट इज़ सफिशेंट ऑफ आवर बॉडी। इसलिए जो फैट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। द एक्स्ट्रा फैट इज़ स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर फ्यूचर यूज़। जो एक्स्ट्रा फैट होते हैं वो स्टोर हो जाता है फ्यूचर में यूज़ के लिए। घी, बटर, ऑयल एंड नट्स एक्सेट्रा आर मेजर सोर्सेस ऑफ फैट्स। घी, बटर, ऑयल, नट्स, ये सब फैट्स के सोर्सेस हैं। सेकेंड, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स आर द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं बच्चों, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे हेल्प इन मेकिंग न्यू सेल्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ये न्यू सेल्स को ग्रो होने में, प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारे न्यू सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प अस टू बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज टिश्यूज़। ये हमारे मसल्स बनाने में और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उसको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। जो प्रोटीन होता है बच्चों, वो हमारे जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो ग्रो होने में हमारी हेल्प करता है। मिल्क, चीज़, फिश, मीट, एग, बीन्स एंड पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन। मिल्क में चीज़, फिश, मीट, एग, बीन्स, पल्सेस, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड सफिशेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर प्रॉपर ग्रोथ। यहाँ पे जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनको सफिशेंट मात्रा में ये प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स, बच्चों जैसे नाम से ही आप प्रोटेक्ट करने वाला न्यूट्रिएंट्स है, तो इसमें क्या क्या आता है। विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज एंड कीप अस हेल्दी। ये हमारे अलग अलग तरह की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है और ये हमें हेल्दी रखने में हेल्प करता है। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे जो नॉर्मल हेल्थ होता है उसको मेंटेन करने में बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी। कई तरह के जो मिनरल्स और विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होती है। ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड साल्ट आर सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। ये जो कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, आयोडीन है, साल्ट है, ये सब मिनरल्स होते हैं। कैल्शियम मेक्स आर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो आयरन है वो हमारे ब्लड को फॉर्मेशन करने में, इकट्ठा करने में हेल्प करता है। वी गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम फॉर मिल्क।
Curd, sago, almonds and cheese, beetroot, apples, fig and carrot are very rich in iron. जो मिल्क होता है, कर्ड होता है, सागो होता है, आलमंड होता है और चीज़ होता है, इसमें बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। बीट रूट में, एप्पल में, फिग में, कैरेट में, ये सब इनमें आयरन बहुत ज़्यादा मिलता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट्स आर रिच इन सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट होते हैं, ये सब इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। Milk is called a complete food because it contains almost all the essential nutrients which are required by our body. मिल्क को कंप्लीट फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी हम ज़रूरी तत्व होते हैं हमारे बॉडी को जो जो चाहिए होता है वो उसमें होता है, इसलिए इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है। वाटर एंड रेफ्रिजरेस, आर बॉडी आल्सो नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारे बॉडी को जो उसके फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से फंक्शन करने के लिए बहुत सारी मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। वाटर हेल्प अस आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, और वाटर जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। वाटर इज़ आल्सो वेरी इसेंशियल फॉर डाइजेशन। वाटर जो होता है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइजेशन के लिए, इसलिए वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट एट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। इसलिए हमें रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना जरूरी होता है। वीट फ्लोर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन अ लॉट ऑफ रेफ्रिजरेस। वीट फ्लोर, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स में रेफ्रिजरेस बहुत मात्रा में पाई जाती है। रेफ्रिजरेस कैन नॉट बी डाइजेस्ट, रेफ्रिजरेस जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। इट हेल्प्स टू मूव वेस्ट थ्रू द स्टमक एंड आउट ऑफ द बॉडी। ये जो रेफ्रिजरेस होते हैं वो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट होता है वो स्टमक के द्वारा बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। लैक ऑफ आयरन इन द बॉडी काउज और डिजीजेस कॉल्ड एनीमिया। जो आयरन की कमी से बीमारी होती है उसको क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। जंक फूड, सम फूड आइटम्स सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एक्सेट्रा आर टेस्टी एंड फिलिंग बट दे आर नॉट हेल्दी। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, चिप्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब हमें खाते तो हैं हम, बट ये हमारे हेल्थ के लिए सही फूड नहीं होता है। दीज फूड आइटम आर कॉल्ड जंक फूड। इन फूड आइटम्स को क्या कहते हैं? जंक फूड कहते हैं। जंक फूड कंटेन एक्सेस ऑफ फैट और शुगर। जो जंक फूड होता है उसमें बहुत मात्रा में फैट होता है और शुगर होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एट ऑल। ये जो होते हैं ना फैट और शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड मे लीड टू अनहेल्दी कंडीशन लाइक ओवर वेट, एसिडिटी एक्सेट्रा। अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड लेते हैं तो वो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है। वो जैसे बहुत ज़्यादा ओवर वेट की प्रॉब्लम आ जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जंक फूड खाने से होती है। Balanced diet, the food that we eat every day in our डेली डाइट शुड बी हेल्दी। जो हम रोज़ अपने डेली के खाने में हम खाना खाते हैं, जो डाइट लेते हैं वो हेल्दी होना चाहिए। टू गेट सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड to remain healthy, it is very necessary for us to include all the essential nutrients in our daily diet in sufficient amount। जो हम डेली खाना खाते हैं उसमें ये ज़रूरी होता है कि जितने भी नेसेसरी हमें इसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसकी ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को, वो पूरी मात्रा में होनी चाहिए। द डाइट दैट कंटेन ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जिस डाइट में नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में मिलते हैं, उस डाइट को क्या कहते हैं? बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। अब बैलेंस्ड डाइट शुड इंक्लूड अ फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट। बैलेंस्ड डाइट में ये जो न्यूट्रिएंट्स है प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रोटीन टू हेल्प अस ग्रो एंड रिपेयर टिश्यूज। जो प्रोटीन होता है वो हमें बढ़ने में और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू फंक्शन वेल। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एंड फैट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं और हमारे जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम करें उसमें हेल्प करते हैं। विटामिन्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। विटामिन किससे प्रोटेक्ट करता है? अलग अलग बीमारी से
प्रोटेक्ट करता है। मिनरल्स टू मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, मिनरल्स से हम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। वाटर एंड रेफ्रिजरेंट फॉर डाइजेशन, वाटर और रेफ्रिजरेंट किस लिए होता है? डाइजेशन के लिए होता है। तो जो हमारी बैलेंस डाइट होती है बच्चों, उसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुकिंग फूड, food can be eaten raw or cooked. Some vegetables such as carrot, radish, cucumber and lettuce are eaten raw. बच्चों जो फूड होता है, कई ऐसे फूड होते हैं जो हम कच्चा भी खाते हैं। जैसे कुछ वेजिटेबल्स हैं, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, कोकम्बर हो गया, लेटस हो गया, ये सब हम कच्चा खाते हैं। दे शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर बीइंग ईटन टू रिड देम टू डस्ट एंड जर्म्स। इसको खाने से पहले हमें बहुत अच्छे से प्रॉपरली धुलना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। सैरल्स, पल्सेस एंड मोस्ट वेजिटेबल्स आर कुक्ड बिफोर ईटिंग। जो अनाज होते हैं, पल्सेस होते हैं, दालें होते हैं, वो ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो होते हैं उसे पकाकर खाने से पहले पकाना पड़ता है। कुक्ड फूड इज़ ईजी टू च्यू एज वेल एज टू डाइजेस्ट। जो पका हुआ खाना होता है वो हमें चबाने में और डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। कुकिंग आल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन फूड, जो कुकिंग से जो फूड में जर्म्स होते हैं वो आसानी से मर जाते हैं। वाइल कुकिंग फूड सर्टेन थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। जब हम खाना बनाते हैं तो कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश प्रॉपरली बिफोर कटिंग। वेजिटेबल और फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें काटने से पहले अच्छे से धुलने चाहिए। दे शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग, ये हमें कभी भी काटने के बाद नहीं धुलने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम गेट वॉश्ड अवे इफ दे आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग। जब हम इसको काटने के बाद धुलते हैं तो इसमें जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें से धुल जाते हैं। टू मच वाटर शुड नॉट बी यूज टू बॉयल वेजिटेबल्स, बहुत ज़्यादा पानी में हमें वेजिटेबल्स को नहीं उबालना चाहिए। द वाटर लेफ्ट आफ्टर बॉइलिंग आल्सो कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर बचते हैं बॉइलिंग के बाद उसमें बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। दिस वाटर शुड बी यूज टू कुकिंग पर्पजेज, जब हम जो वाटर बचते हैं उनको हमें जब खाना बनाते हैं उसमें उसको यूज़ करना चाहिए। फूड शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉयड द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड। बहुत ज़्यादा जब हम खाने को पका देते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। Preservation of food. Food items get spoiled when exposed to air and moisture. Germs and molds begin to grow on them. They may cause harm to us if we consume them. So we should protect or preserve our food item carefully. बच्चों जब हम खाने का आइटम बाहर एयर में या मॉइस्चर में रख देते हैं तो उस पर जर्म्स और फफूंदी आना शुरू हो जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। दे में उसको जब हम उस ख़राब खाने को खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। इसलिए हमें अपने खाने को केयरफुली प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना चाहिए। फूड कैन बी प्रिजर्व इन मेनी वेज, फूड को हम कई प्रकार से प्रिजर्व कर सकते हैं। नंबर 1, फूड आइटम्स सच एज मैंगो, लेमन एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाई मेकिंग पिकल्स। दिस मेथड इज कॉल्ड पिकलिंग। पिकल्स हैव कॉमन सॉल्ट विच ग्रेटली हेल्प इन प्रिजर्वेशन। फूड आइटम बच्चों जैसे मैंगो हो गया, लेमन हो गया, एक्सेट्रा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम पिकल बना के प्रिजर्व करते हैं। जैसे कई आइटम्स होते हैं, जैसे आपके घर में आपकी मम्मियाँ भी अचार बनाती होंगी, तो अचार जब बनाती हो तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? पिकलिंग कहते हैं। ठीक है। पिकल्स में जो कॉमन साल्ट होता है, जो हम लोग नमक खाते हैं, उसको डालकर हम उसकी हेल्प से प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है। Boiling kills germs present in the food items. We boil milk so that it does not spoil quite easily. जब हम किसी फूड आइटम को बॉयल करते हैं तो उसमें जो जर्म्स होते हैं वो बॉयल करने से मर जाते हैं। जब हम मिल्क को बॉयल करते हैं, क्यों बॉयल करते हैं? क्योंकि उसमें वो जल्दी से इजीली ख़राब ना हो सके। Refrigeration preserves food for a longer time. This is because germs cannot grow in
कोल्ड कंडीशन। फ्रिज जो रेफ्रिजरेशन होता है, फ्रिज में जो हम सामान रखते हैं वो काफ़ी टाइम तक चलता है। जैसे आपके घर में बहुत सारी सब्जियां होती हैं, फिर खाने का आइटम होता है, उसमें को हम फ्रिज में रख देते हैं, वो काफ़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बच्चों? क्योंकि जो कोल्ड कंडीशन होता है उसमें जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए फ्रिज में सामान ज़्यादा दिन तक टिकता है। We can also preserve sauce and jam by canning and bottling them in air tight can and bottles। हम सॉस को, जैम को प्रिजर्व कैसे करते हैं? एयर टाइट जो कंटेनर्स आते हैं, कैंस आते हैं, बॉटल्स आते हैं, उसमें हम प्रिजर्व करते हैं, उसमें हम रखते हैं, जिससे कि उसमें बाहर का मॉइस्चर नहीं जाता है और वो ख़राब नहीं होता है। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन आल्सो हेल्प इन प्रिजर्विंग फूड। जो ड्राइंग, सुखा के रखना, घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे बड़ी बनाते हैं लोग, उसको सुखा के रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। डिहाइड्रेशन क्या होता है बच्चों? जब हम किसी में से मॉइस्चर या पानी निकाल देते हैं तो वो उस जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये भी प्रिजर्विंग फूड का एक हेल्प करता है। Germs cannot grow in dehydrated food because there is no enough moisture to promote their growth। जो डिहाइड्रेट फूड होते हैं उसमें जो जर्म्स होते हैं वो नहीं ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उनको ग्रो होने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए होता है उनको प्रमोट करने के लिए, वो नहीं मिल पाता, इसलिए जो डिहाइड्रेट फूड होते हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। सम प्रिजर्वेटिव्स आर आल्सो यूज टू प्रिजर्व फूड आइटम्स। कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव आते हैं मार्केट में जो हमारे खाने को प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड टू पिकल, जैम, सॉस, कीप देम फ्रेश फॉर ए लॉन्गर टाइम। प्रिजर्वेटिव जो आते हैं उसको हम पिकल्स में, अचार में, जैम में, सॉस में डालते हैं, जिससे कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक उसको फ्रेश रखता है। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों, हमने क्या पढ़ा अभी? फूड, जो कि हमारे फूड है, जो हमारी नीड्स है, जो हमारी बहुत ज़रूरत है। हर लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत पड़ती है, बिना खाने के कोई लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हमें हमेशा हेल्दी खाना खाना चाहिए। हेल्दी खाने से हम हेल्दी रहते हैं एंड फिट रहते हैं।